बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आप सबको खुश खुर्रम और आबाद रखे, आमीन। आप सबको अपने चैनल टेस्ट लैंड में खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ऐसी मिठाई जो कम वक्त में और थोड़ी सी चीज़ों से तैयार हो जाएगी। यकीन माने अगर घर वालों को बना के खिला दी तो मीठे में हमेशा यही मांगेंगे। लग रही है ना ये मज़ेदार सी स्वीट्स? तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले रबड़ी बना लेंगे, जिसके लिए बाउल में 1/3 कप मिल्क पाउडर लेंगे, फिर 1/4 कप गरी का बुरादा डाल दें और फिर 2 टेबलस्पून चीनी के डाल दें। साथ ही 1 कप दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने नीरो पाउडर यूज़ किया है, यहाँ हम कोई सा भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे कुक कर लेते हैं, जिसके लिए सॉस पैन में 2 टेबलस्पून पानी डाल दें। फिर जो रबड़ी का मिक्सर बनाया है वो शामिल कर दें। दरमियानी आंच में 2 से 3 मिनट चम्मच हिलाते हुए अच्छे से पका लें। बीच बीच में चम्मच हिलाते रहें। मैंने यहाँ 10 से 12 बादाम बारीक चॉप करके ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। आंच धीमी करके अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये काफ़ी हद तक पक चुका है, पर मज़ीद इसे गाढ़ा कर लेते हैं, जिसके लिए एक कटोरी में 3 टेबलस्पून पानी और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करके अच्छे से घोल बना लेंगे। फिर इसे पैन में डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और चम्मच हिलाते हुए 2 मिनट मज़ीद पका लेंगे। यहाँ आंच धीमी ही रखनी है। ये देखें, इतना थिक करना होगा क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ स्वीट्स की मज़ेदार सी फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब बनाते हैं चाशनी, जिसके लिए एक पैन में 2 कप डालेंगे पानी और 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी के डिज़ोल्व होने तक इसे मिक्स करेंगे। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। मैंने यहाँ स्वीट्स की खूबसूरती के लिए 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर डाला है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। कलर डालने के बाद 4 से 5 मिनट दरमियानी आंच पे पकाना है। इसमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ हमने चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। और जैसे ही ये थोड़ी चिपचिपी सी हो जाए, बस इतना ही हमने इसे पका लेना है। ये देखें, जब आप इस तरह से चेक करेंगे तो ये इस तरह से चिपकेगी। यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब फ्लेम को बंद करके ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड के 14 स्लाइस ले लिए हैं। अब इसे गिलास की मदद से राउंड शेप में काट लेते हैं। ये देखिए, ये आसानी से कट हो जाएंगे। इसी तरह हम सारे स्लाइस काट लेंगे। अब ये जो स्लाइस के पार्ट बच गए हैं, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आपने कहीं जाना नहीं है, रेसिपी को एंड तक देखना है। यहाँ फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, इसे बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। ये लीजिए जनाब, मज़ेदार सी रबड़ी। आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। अब इस फिलिंग को ब्रेड के साइज़ के मुताबिक अप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ एक बड़ा चम्मच भर के लगाया है और इस पे दूसरा स्लाइस रख के हल्का सा प्रेस कर दिया है। इसी तरह सारे स्लाइस बना लेंगे। अब स्वीट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप गरी का बुरादा ले लिया है। अब एक स्लाइस को चाशनी में अच्छे से डिप कर दें और हल्का सा प्रेस करते हुए डेसिकेटेड कोकोनट अप्लाई कर दें। इसी तरह सारे स्वीट्स बना के रेडी कर लेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ बादाम लिए हैं। आप काजू, पिस्ता या कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अब जो स्लाइस के पार्ट बच गए थे, उनका मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, इसके लिए मैं नेक्स्ट रेसिपी लाऊंगी, ताकि आप भी एक ब्रेड के साथ मीठा और नमकीन दोनों बना के एंजॉय कर सकें। हुआ ना ये फिर सस्ता और आसान आइडिया। अगर आपको यहाँ मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि मुझे लगता है ज़रूर लगी होगी, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें और दिल बड़ा करके लाइक और कमेंट्स लाजमी करें। आपके प्यार और सपोर्ट्स की हमें बहुत ज़रूरत है।
अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।